पर हमला बोला है और कड़ा जवाब दिया है। दरबारी शब्द के साथ स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर अटैक किया है। बड़ी खबर, स्मृति ईरानी ने लिखा है, मूर्ख दूसरों को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। साथ ही वो लिखती हैं, दरबारी ने स्पष्ट अक्षमता को उजागर कर दिया है। स्मृति ईरानी कह रही हैं कि महिला मंत्रालय की भूमिका की गलत व्याख्या की गई है, जो कि ठीक नहीं है, शर्मनाक है। जनादेश की शर्मनाक और गलत व्याख्या की गई है, जो कि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीजेपी सरकार ने नारी शक्ति के लिए जो काम किए हैं वो भी स्मृति ईरानी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट के जरिए गिनाए हैं, बताए हैं। स्मृति ईरानी ने ये बताया है कि मूर्ख कैसे मूर्ख दूसरों को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। इस खबर पर मेरे सीनियर कुलीग राकेश कुमार सिंह जुड़ गए हैं, मैनेजिंग एडिटर इनपुट। राकेश, ये स्मृति ईरानी जवाब दे रही हैं, ये बता रही हैं कि केंद्र ने क्या काम किया है, लेकिन ये दरबारी किसको संबोधित कर रही है, क्या है पूरी खबर? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस ने न्याय गारंटी के तहत जो है कई बातें कही थी, और ये याद दिलाना चाहूँगा आपको कि न्याय गारंटी में ये बात किया गया था कि आखिरकार मोदी सरकार में किस तरह से जो है बातें तो की गई, काम नहीं किया गया। अब आपको मैं ये दिखाना चाहूँगा कि जिस तरह से जो महत्वपूर्ण बातें इसमें कहा गया है, स्मृति ईरानी ने बड़ा हमला बोला है और सीधे तौर पर ये कहा है कि आखिरकार किस तरह से जो दूसरों को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं मूर्ख लोग, और दरबारी ने स्पष्ट अक्षमता को उजागर किया है। लेकिन आपको इससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा रचना की। देखिए, स्मृति ईरानी ने एक्स पर जो पोस्ट किया है, आप ये देखिए, जूम के जरिए मैं आपको दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, इसमें उन्होंने जिक्र किया है कि किस तरह से यूपीए के कार्यकाल में निर्भया फंड पर जो है जीरो जो है खर्च किए गए थे, जबकि बीजेपी लेड एनडीए में जो है 7,212 करोड़, आप ये देखिए 7,212 करोड़ रुपए जो है इसके लिए प्रावधान रखा गया था। और यूपीए के समय, अब आपको ये जो यूपीए के समय 7,212 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया था, जिसमें से 5,448 करोड़ रुपए जो है यूटिलाइज किया गया था। कहने का मतलब ये है कि केंद्रीय वुमेन एंड चाइल्ड मंत्री स्मृति ईरानी ने जो है कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है, और ये साफ तौर पे कहा गया है कि किस तरह से जो है जो कांग्रेस है इस मसले को लेकर झूठ की राजनीति कर रही है। साथ ही साथ एक और रचना, जो महत्वपूर्ण चीज है जिसको दर्शकों को जानना चाहिए, एक्स पर जो पोस्ट किया है स्मृति ईरानी ने, ये आप देखिए कि इसमें उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया है कि 2014-15 में 98,030 करोड़ रुपए जेंडर बजटिंग किया गया था, और 2024-25 तक ये बढ़कर 3,09,000 करोड़ रुपया जो है 3,10,000 करोड़ रुपए हो गए। और इसमें जो मैसिव इंक्रीज है, यानी 215%, कहने का मतलब 215% जो है इसमें बढ़ोतरी की गई। तो जो लोग जो कांग्रेस के नेता किस तरह से जो यानी राकेश, आप बता रहे हैं कि क्या कुछ अभी तक मोदी सरकार की तरफ से महिलाओं को लेकर किया गया है, और इसीलिए स्मृति ईरानी हमलावर हैं कांग्रेस पर। आप रहिएगा, महिला सुरक्षा को लेकर स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर अटैक किया है और सीधे सीधे सवाल पूछते हुए ये भी बता दिया है कि क्या मोदी सरकार की तरफ से किया गया। स्मृति ईरानी कहती है कि राष्ट्रीय लुटेरों ने अंधी भक्ति की, और अब यहाँ पर कांग्रेस का आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर दिखावा जो है वो सबके सामने आ चुका है। दरबारियों की चिंता जो है वो सिर्फ और सिर्फ महज एक दिखावा है, वो भी वोट बैंक के लिए। स्मृति ईरानी कहती हैं, मोदी सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया है, गांव के इलाकों में जाकर भी लोगों का विकास किया है, महिलाओं को आगे बढ़ाया है। स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर डेटा भी शेयर किया है, और वही डेटा जो अभी राकेश कुमार सिंह दिखा भी रहे थे, मोदी सरकार के काम का डेटा शेयर करते हुए, यानी कि
सबूत के साथ, लॉजिक्स के साथ स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के हमले का जवाब दिया है। साथ ही वो लिखती हैं, पीएम जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा योजना का जिक्र मैं करती हूं और बताना चाहती हूं कि मोदी सरकार ने क्या काम महिलाओं को लेकर किया। महिलाओं के लिए किए गए काम का डेटा शेयर करना सीधे ये बताता है कि डेटा के साथ अगर आप कोई बात रखते हैं तो उसका वजन ज्यादा होता है, वो सबूत के तौर पर देखा जाता है, उसमें लॉजिक ज्यादा होते हैं। जबकि अनगढ़ बयान कुछ भी लगाए जा सकते हैं, कुछ भी बोला जा सकता है। महिला सुरक्षा को लेकर कांग्रेस पर बड़ा अटैक स्मृति ईरानी ने किया है। कांग्रेस की तरफ से मैनिफेस्टो जारी हुआ, महिलाओं के लिए न्याय की बात हुई, जिस पर अब हमलावर हैं स्मृति ईरानी। चूंकि महिला बाल विकास मंत्रालय भी वो देखती हैं और इसीलिए मोदी सरकार के कामकाज का जिक्र करते हुए डेटा शेयर किया। राकेश, चूंकि चुनाव नजदीक है और अब हर किसी पार्टी की नजर वोट बैंक पर है, इसी वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए कांग्रेस ने ये मनगढ़ंत आरोप लगाए या उल जुलूल बयान दे दिया और मैनिफेस्टो में महिलाओं के न्याय का जिक्र किया गया, जिस पर स्मृति ईरानी भड़क गई और ये बताने लगी कि भाई मोदी सरकार में महिलाओं की स्थिति को कैसे पहले से बेहतर किया गया है और डेटा झूठ नहीं बोलते। जयराम रमेश का बयान को उन्होंने कोट किया है। जयराम रमेश किस तरह से आखिरकार जो मोदी सरकार के 10 साल का जो कार्य है, खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा के लेकर उनसे जुड़ी हुई कई योजनाओं को लेकर उन्होंने रचना जो बातें कही है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जिसको ICDS कहते हैं, 2006 से 14 के बीच करीब 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, उसका बजट था। लेकिन 2014 से 23 तक 1,49,000 करोड़ का बजट था। साथ ही साथ पोषण अभियान की बात करें, 2006 से 2014 तक साफ लिखा हुआ है कोई नॉन एग्जिस्टेंट। वहीं 2018 से 2023 के बीच 5,781 करोड़ रुपए। अगर बात करें मिशन शक्ति, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है, उसका जिक्र किया गया है कि 2009 से 2014 के बीच 278 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जबकि 2014 से 2023 के बीच 12,135 करोड़ रुपए का। तो ये साफ दिखाता है कि जो स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की जो है बगिया उधेड़ दी हैं। एक तरह से जयराम रमेश ने जो बयान दिया था उनका सिलसिलेवार जवाब दिया गया है कि आखिरकार किस तरह की कांग्रेस जो है ओछी राजनीति करती है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिए। आखिरकार मोदी सरकार में पिछले 10 साल में किस तरह से कार्य किए गए, किस तरह से योजनाओं को आगे बढ़ाया गया, रचना। 10 साल में क्या काम किया गया और अब फिर से अगर जनता भरोसा दिखाती है, वो विश्वास दिखाती है, तो अगले 5 साल में क्या टारगेट रहेगा, ये भी बार बार जिक्र मोदी सरकार के बड़े चेहरों के जरिए किया जाता है। इनफैक्ट मोदी तो खुद 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने की बात करते हैं। राकेश, आप रहिएगा, चूंकि आपने बताया कि दरबारी जो स्मृति ईरानी ने अपने पोस्ट में शेयर किया है और अब दरबारी कहकर पुकारा है, सीधे सीधे जयराम रमेश को निशाने पर लेते हुए उन्होंने जवाब दिया है। अब वो लिखती है, दरबारी और स्वामी की जो मान्यताएं हैं वो गलत हैं। 2022-23 की PLFS रिपोर्ट का भी जिक्र स्मृति ईरानी ने अपनी इस पोस्ट में किया है। 2023 में महिला श्रम बल भागीदारी दर कैसे बढ़ी है, यानी महिलाएं हर क्षेत्र में आगे भी आई हैं और हर वर्ग की जो महिलाएं हैं उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिला है। मुद्रा ऋण पाने वाली जो महिलाएं हैं 69% की बढ़ोतरी हुई है। स्टैंड अप इंडिया में महिलाओं को प्राथमिकता कैसे दी गई है मोदी सरकार में, इसका जिक्र स्मृति ईरानी ने किया। SHG का वित्तीय सशक्तिकरण एक क्रांति की तरह है और इस क्रांति को आगे बढ़ाया मोदी सरकार ने। महिला नेतृत्व वाला विकास विकसित भारत का आधार है। वही विकसित भारत जिसका जिक्र पीएम मोदी मंच से करते हैं और ये कहते हैं हम अभी का नहीं 2047 तक का टारगेट लेकर चल रहे हैं। दरबारी वास्तविकता से संपर्क खो चुका है, स्मृति ईरानी ने सीधे सीधे कहा। यानी इस पोस्ट का मतलब राकेश ये है कि आपने डेटा शेयर किया पिछले 10 साल में, जैसे आपने जिक्र भी किया कि कहां कहां कितना पैसा खर्च हुआ है, कैसे महिलाओं के उत्थान पर काम हुआ है और कैसे आगे कंटिन्यू रहने वाला है। और सीधे कह दिया जो दरबारी है यानी कि जयराम रमेश हैं, वास्तविकता से उनका कोई संपर्क है नहीं। देखिए, जयराम रमेश के साथ साथ कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। जयराम रमेश ने जो बातें कही थी उसका सिलसिलेवार उन्होंने जिक्र किया है कि आखिरकार इस तरह की राजनीति
जो है आप अगर मूर्ख हैं तो दूसरों को मूर्ख मत बनाइए। अगर जिस तरह से जो योजनाओं का जिक्र किया गया है रचना, और एक मिशन जो है मिशन वात्सल्य, ये 2009 से 2014 के बीच 860 करोड़ रुपए जो है प्रावधान रखा गया था, जबकि 2014 से 2023 के बीच 6,600 करोड़ रुपए का। तो इसमें ये साफ तौर पे स्मृति ईरानी ने एक पर पोस्ट करके ये सिलसिलेवार जिक्र किया है, और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी प्रचार जो है जोरों पर नहीं पकड़ा है, और इस तरह की जो अब जो है अटैक, इसमें साफ है कि अगर कांग्रेस की ओर से जो बातें कही जाएंगी अगर वो सत्य से परे है, तो इसमें किस तरह का अटैक बीजेपी की ओर से होगा ये साफ दिखाता है। क्योंकि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सिलसिलेवार जिक्र किया है कि आप बताइए कि जो योजना का जो मैंने आपको डेटा दिखाया कि आखिर डेटा क्या बोलता है, ये जनता को जानना चाहिए। किस तरह से कांग्रेस के नेता जो है अपने बयान में जो मोदी सरकार द्वारा योजनाओं पर जो खर्च किए गए हैं उसको किस तरह झुटलाया जा रहा है। तो ये बड़ा अटैक है कांग्रेस पर, और खास तौर पर जयराम रमेश पर। जी साथ ही साथ राकेश, चूंकि अब तो चुनाव की तारीख बहुत नजदीक है और हर पार्टी चुनाव प्रचार में जुट गई है, स्मृति ईरानी ने सीधे कह दिया कि जो खुद मूर्ख है वो लोगों को मूर्ख बनाने की ही कोशिश करता है। यानी कि इसी तरीके से झूठी बातें या फिर झूठे दावे करके लोगों के बीच में लोगों को बरगलाने का काम हो सकता है कांग्रेस का। इसीलिए सीधे सीधे आईना दिखाने की कोशिश स्मृति ईरानी की तरफ से इस डेटा के साथ में हुई है। साथ ही इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या होगा राकेश, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कहते हैं कि भाई पहले ये चलन हुआ करता था कि अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो वो घर के पुरुष के नाम होती थी, लेकिन ये भी मोदी सरकार की ही कोशिश रही कि जो घर है वो महिलाओं के नाम रहे। महिलाएं जो कि या तो अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ती नहीं, एक निचले वर्ग में ये महिलाएं ज्यादा चैलेंजेस का सामना करती हैं, वहां से महिलाओं को उठाने का, उनका उत्थान करने का काम मोदी सरकार ने किया है गांव-गांव तक जाकर। देखिए साफ तौर पे, क्योंकि जिसमें साफ तौर पे कांग्रेस को उन्होंने घेरा है कि कांग्रेस आखिरकार किस तरह की राजनीति करती है, कांग्रेस आखिरकार इससे क्या जो है, अगर आपके पास नीति है या कोई अपना फ्यूचर पॉलिसी पेश करना चाहते हैं आप पेश कर सकते हैं, लेकिन नकारात्मक जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो कतई उचित नहीं। और जिस तरह का आरोप लगाया गया कांग्रेस की तरफ से और जिस अंदाज में स्मृति ईरानी ने जवाब दिया, ऐसा लगता है चुनाव आते आते अब दूसरा आरोप लगाने से पहले भी कांग्रेस 100 बार सोचेगी और ये सोच और परख कर ही आगे सवाल करेगी, क्योंकि जवाब इस तरीके से फैक्ट्स के साथ मिल सकता है, डेटा के साथ मिल सकता है। शुक्रिया राकेश आपका ये सभी अपडेट्स और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।